देखिए लॉग फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। 2-3 मिनट में अब तक रिवाइज कराया था, बच्चे आ ही रहे। तो लॉग फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये होता है टर्म आपका बेस, और ये वाला टर्म होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा होना कंपलसरी है, तभी लॉग एग्जिस्ट करेगा। बेस पॉजिटिव हो, बेस 1 नहीं हो, और जो एक्स हो, ये जो एक्सपोनेंट होता है, ये भी ऑलवेज क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद मैंने बताया था आपको ln x। ln x भी क्या होता है, log x होता है। पार्थ क्या होता है, इस लॉग का बेस क्या होता है पार्थ, इसका बेस होता है e। e जो होता है क्या होता है आपका 2.71, एक नंबर होता है 2.71। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में आपने देखा ही था। तो जस्ट मैं एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज करा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो क्या हो जाता है, देखिए log a प्लस log b प्लस log c प्लस का log d, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी log a अपॉन b। जब डिवाइड में आता है कर्मन क्या हो जाता है, डिवाइड में आता है तो क्या होता है, माइनस होता है। अरे वो माइनस। सब बच्चे शांत क्यों है भाई इतने, हाँ, रुद्रा तो आया नहीं है अभी। अब इसके बाद देखिए थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि लॉग, अगर एक्सपोनेंट की पावर कोई होती है तो एक्सपोनेंट की पावर आगे होके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर बेस की पावर होती है कोई, यानी अगर कोई बेस की पावर होती है, क्या होती है वो, डिवाइड हो जाती है। हाँ जी, ऐसा ही कुछ बताया था। यस सर। चलिए, इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, तो चलो इधर ही जगह स्पेस इधर ही कराए थे। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि अगर बेस और एक्सपोनेंट अगर दोनों सेम होते हैं 1। तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। सिक्स, log 1 इज ऑलवेज 0। बेस कुछ भी हो, एक्सपोनेंट अगर 1 है तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। चलिए, केवल मुझे लगता है इतनी प्रॉपर्टी हुई थी, कुछ और भी हुई थी इसके एक एक और थी सर कि उसकी दोनों की ओके ओके पावर हो तो। ओके, याद आ गया, चलिए। सेवंथ भी करा दी थी। देखिए इसमें क्या है, जैसे एक मैं ऐसे करूँ, ये आ गया 32 और ये 128। तो 32 हो जाता है 2 की पावर 5, 128 हो जाता है 2 की पावर 7। दोनों के ऊपर पावर आ गई तो क्या होता है, अगर दोनों के ऊपर पावर आती है तो क्या होता है, बोलिए। 7 ये 7/5 आ जाएगा। हाँ, ऊपर की पावर मल्टीप्लाई, नीचे की पावर डिवाइड, और ये दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 यानी 7/5। मैं, मुझे लगता है मैंने 8 प्रॉपर्टी करा दी थी आपको, 8 करा दी थी ना। यस सर सर, वो भी एक करवाया। एक वो भी थी सर, वो रेसिप्रोकल वाली। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, 5 6 हो गई ना यहाँ पे। तो 7th प्रॉपर्टी एक ये थी आपकी, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है ना कि दोनों पर एक साथ पावर आ जाए, तो नहीं लिखा है अभी। अगर दोनों पे एक साथ पावर आ जाए तो क्या हो जाता है, 3/7 ही है ना, ये नंबरिंग तो गलत नहीं हो रही। 8 है सर।
बेटा 7 तो ही ना, 1 2 3 4 5 6 7। 6 के बाद 7 ये लॉग चलिए 128 और 32 वाली। चलिए, 8th प्रॉपर्टी क्या है आपकी? मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी ये लिखाई थी कि अगर बेस ए है एक्सपोनेंट बी है, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो बेस और एक्सपोनेंट अपनी पोजीशन आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। बेस एक्सपोनेंट की जगह आ जाता है और एक्सपोनेंट बेस की जगह आ जाता है। इसके बाद देखिए 9th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी 9th प्रॉपर्टी होती है कि अब देखिए यहाँ से नई प्रॉपर्टी चालू हो रही है। मुझे बताइए इस लॉग में बेस क्या आ रहा है, बोलते चलिए बेस क्या है ए और एक्सपोनेंट क्या आ रहा है आपका, बी। बी। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉग बी अपॉन लॉग ए, यानी दोनों ही एक्सपोनेंट बन गए। यानी अभी एक ही लॉग के दो पार्ट थे, अभी अलग अलग लॉग बन गए, यानी दोनों ही एक्सपोनेंट बन गए। अब बात आती है कि इनका बेस क्या होगा। आपकी मर्जी जो है इनका बेस लगा दीजिए, पर जो भी लगाओगे सेम लगाना। जैसे मैंने दोनों का बेस क्या लिख दिया, ई लिख दिया। यानी कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है log 25, तो आप इसको log 5 अपॉन log 2 लिख सकते हो। इनका बेस क्या होगा, इनका बेस जो मर्जी हो लगा दो, पर जो भी लगाओगे वो बेस क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मेरी, मैंने क्या कहा यहाँ पे? और 1 नहीं यस हो सर। सकता ना 3 फिर? नहीं 3 क्यों लिखा सर? बेटा कोई भी बेस लगा दो, 3 लगा दो, 5 लगा दो, 7 लगा दो, समझ रहे हो? नहीं अगर 1 कोई नहीं होगा ना फिर? हमें गिवन होगा तो बेटा गिवन कहाँ से होगा, यहाँ बेस 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ आपकी मर्जी आएगी जो लगाओगे, जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अगर अगर मुझे लगता है यहाँ 7 लगाना है, मैं 7 लगा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, बोलो? सर 1 नहीं होगा ना बेस? बेटा बेस 1 तो देखो यार, ये तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा ना, अगर बेस 1 तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी। बेस 1 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, अगर बेस 1 हो गया तो आपका मतलब ही नहीं होता ना। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम आगे चलें। नोट कर लिया इतना? 10th प्रॉपर्टी क्या है हमारी, देखिए मैं आपको इसको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे देखिए कहीं पर लिखा हुआ है log बेस 2x, ये आपको करने की जरूरत भी पड़ेगी कहीं, तो आप इस तरह से करें log बेस 2x इक्वल टू 3। बेटा log को यहाँ से हटाएं, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, log को यहाँ से हटाएं। यानी log हटाने को क्या कहते हैं हम लोग कि एंटी लॉग। यानी log हटाओ मतलब log का एंटी कर दो, तो उसी को तो एंटी लॉग कहेंगे। मैं आपको डायरेक्ट ही एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ जिससे आपको एंटी लॉग डायरेक्ट मिल जाएगा। लॉग को अगर आप इधर से इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर लॉग का बेस क्या है, बताइए क्या बेस है लॉग का, बोलिए तो। 2 सर 2। अगर लॉग 2 इधर से इधर जाता है तो ये जो लॉग का बेस होता है ये इसका बेस बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ 3 पहले नीचे था, अब ये 2 इसका बेस बन गया। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। इसी को बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज में एंटी लॉग लेना कहते हैं, पर हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हम डायरेक्ट ही देखिए। अब जैसे देखिए log 4x इक्वल टू -1, अगर मुझे log हटाना है, ऐसा आपको 20 जगह जरूरत पड़ेगी कम से कम। अगर आपको यहाँ से log हटाना है, कैसे हटाओगे बेटा? यहाँ पे log को इधर से, -1 की पावर 4। बेटा log को इधर से इधर ले जाओगे तो यहाँ पर log का बेस 4 है, log जब इधर जाएगा तो ये इधर इसका बेस बन जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे कहीं लिखा हुआ है log 2/3x इक्वल टू -2, यहाँ पर log हटाना है बेटा, तो log का बेस देखो, log का बेस 2/3 आ रहा है, तो log जब इधर से हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो जरा। 9/4। ठीक है, तो ये बेटा माइनस पावर है तो उल्टा करना पड़ेगा, 3/2 का स्क्वायर, तो यानी x कितना आ जाएगा आपका, 9/4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए इतना। इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली में प्रॉपर्टी को लिखते कैसे हैं देखिए, समझिएगा। यहाँ log का बेस a है और log का एक्सपोनेंट x है,
इसको अगर एक ही पावर पे ले लिया जाए, यानी इसको अगर एक ही पावर पे ले लिया जाए, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं, मेरी बात सुनिएगा, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो ये लॉग और ये हट जाता है, केवल आपका क्या बचता है, एक्स बचता है। यानी कहीं लिखा हो, और बहुत जगह लिखा मिलेगा 2 log 2x, यानी ये 2 अगर सेम हो गए तो आपका x बचेगा। कहीं अगर e की पावर ln x लिखा हो तो बेटा ln x मैंने पढ़ा है, ln x का मतलब क्या होता है, log x, तो e सेम होता है तो ये 1 हो जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? जो आप कर रहे थे ना बेटा, देखो Yes, sir. जो आप यहाँ पर कर रहे थे ना, आप लोग ध्यान दीजिए, लॉग को इधर ले जा रहे थे, भाई लॉग को आप इधर ले गए तो इसका बेस बन गया। एक्चुअली में हो यही रहा था, दोनों साइड 2 पावर पे ले लिया मैंने, दोनों साइड 2 पावर पे ले लिया, 2 और 2 सेम हो गया तो हट जाएगा। x इज इक्वल टू क्या बचता था, 2 की पावर 3, यानी आपका क्या बचता था, 8 बचता था। समझ रहे हो मेरी बात? बच्चा पार्टी बोलो। एक और सैंपल दे दो। सर समझ नहीं आया। बेटा इसमें मैंने एक सिंपल सी बात आपको ये बताई, जैसे कहीं पर log 5x है ना, log का बेस क्या है बताइए, क्या बेस है, 5 और एक्सपोनेंट कितना है, x। X. अगर नीचे 5 ही होता तो ये 5 5 सेम हो जाता तो आपका क्या बचता, x ही बचता। X। ये प्रॉपर्टी मैंने बताया कि अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो x बचेगा केवल, जो भी ऊपर नहीं, ये होगा। लेफ्ट वाले में भी नहीं समझ आया। log टू द बेस 2x इक्वल्स टू 3 वाला। अरे यहाँ पर मैंने दोनों तरफ ना, ये आपको पहले तरीके से आ गया समझ में? यस सर। अरे इस तरीके से, Yes, sir. हाँ तो ऐसे ही समझ लो। एक्चुअली मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, 2 की पावर पे ले लिया। अरे जैसे ऐसा होता है ना, x इज इक्वल टू वाई है तो मैंने दोनों तरफ 2 की पावर पे ले लिया ना, तो यहाँ पर भी इसको भी 2 की पावर पे उठा दिया, इसको भी 2 की पावर पे उठा दिया, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 2 सेम हो गया तो ये 1 हो गया ना, x आ गया केवल। सर और ये जैसे आपने पीछे करवाया था उसमें तो फिर x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 होना चाहिए था। बेटा यहाँ सिंपल। पर भी तो x इक्वल टू 2 की पावर 3 8 ही आ रहा है ना। ठीक है सर। बेटा 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 ही तो होता है ना। ठीक है सर। कोई बात नहीं, अगर आपको उससे समझ में आ गया है तो नो नीड, आप रहने दीजिए इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से रहने दीजिए। अगर आपको वो क्लियर है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, कहीं देखने को मिलती है, कहीं कहीं ये देखने को मिलेगी। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसा कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसा आपको नोट रखना, ध्यान में रखना है। a log b c, सबसे ऊपर c दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे a दिखाई दे रहा है, अगर दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। जैसे 2 log 5 3, अगर दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए 3 log 5 2, तो भी दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है। ठीक है, तो भी दोनों की वैल्यू सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। देखिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे 2 log 4 और ये आ गया 16, ये आ गया 6 आ गया मान लीजिए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमने जो प्रॉपर्टी सीखी है 10 प्रॉपर्टी की, अगर ये दोनों सेम हो जाए, ए और ए सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू x हो जाती है। तो यहाँ पर ये 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि दोनों सेम तो नहीं है। तो मेरा एम क्या है, मैं इन दोनों को सेम बनाने का कोशिश करूं, क्योंकि कोशिश करने का फल तुम समझ रहे हो ना, रिजल्ट क्या है, वो x हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखिए 2 log, ये बेस में 4 आ रहा है, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताइए। यस सर। अब जो भी बेस की पावर होती है, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो भी बेस की पावर होती है क्या होती है, वो डिवाइड में आ जाती है नहीं आ जाती है। Yes. चलिए अब एक लॉग की प्रॉपर्टी और मैंने बताई है कि अगर एक्सपोनेंट की कोई पावर होती है तो क्या होता है, वो आगे मल्टीप्लाई होता है नहीं होता है बताएं। बिल्कुल होता है।
तो 2 की पावर देखो, ये 1/2 जो दिखाई दे रहा है ना, देखो मैंने कितनी चालाकी से इसको क्या लिख दिया, 6 की पावर 1/2 लिख दिया, कोई फर्क पड़ा? नो बोलो सर। भाई, ये एक्सपोनेंट की पावर तो आगे मल्टीप्लाई होती नहीं होती, बोलो। अब ये 2 log 2 क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या रहेगा? √6 आ जाएगा। 6 की पावर 1/2, यानी आपका आंसर यहाँ पे तुरंत क्या आ गया, √6 आपका आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात, बोलो। Yes, यस sir. अब देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, a log bx, a आ गया 0.2, b आ गया √5, x आ गया आपका 1/2। जस्ट ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, a 0.2 है, हम 0.2 को लेके डरे हुए हैं। एक्चुअली 0.2 क्या होता है, 2/10। 2/10 कितना होता है, 1/5। 1/5 को क्या हम 5 की पावर -1 लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना? यस सर। और b तो आपका √5 है, और x क्या आ रहा है बेटा, 2 की पावर -1, 1/2 यानी 2 की पावर -1। देखो हथियार लेके चलते हैं, a log bx, a कितना है बच्चे, 5 की पावर -1, log b कितना है, √5, और x कितना है, 2 की पावर -1। देख लो यही वैल्यूज है तुम्हारे सामने मैंने रख दी। अच्छा सबसे पहले देखो 5 की पावर, अब आधे बच्चे इसको देख के डरे होंगे, जो यहाँ तक पहुंच गए होंगे कि ये क्या हो गया। अरे बेटा एक छोटी सी बात से सीखो, जैसे a² का क्यूब होता है, a² का क्यूब होता है बेटा, a के ऊपर 2 पावर है और होल पावर 3 है, तो पावर्स को क्या करते हो तुम, मल्टीप्लाई ही तो करते हो ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर -1 है, और 5 की पावर ही, अरे लॉग भी है तो पावर ही तो है ना, तो 5 की पावर ही -1 है, 5 की पावर ही वो है, तो दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बोलो जी, क्लियर है मेरी बात? जी सर। Sir, repeat कर दो. सर ये समझ नहीं आया। हाँ जी सर ये सर वाला पता पार्ट नहीं नहीं समझ लगा. आया। बेटा, यही तो समझने वाली स्टेप है। देखिए ये समझ में आ गया, ये कैसे लिखा है, Yes, sir. यस सर। ये तो वैल्यूज डालिए आप ना थोड़ा। जैसे मैं एक आसान सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे आप देखिए 5 का स्क्वायर की पावर 3 है, आप जरा एक बात देखिए, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर ही 3 है, आप क्या लिखेंगे इसको, बोलो 5 की पावर कितना लिखोगे? 6। 6. अच्छा आपने 5 की पावर 6 क्यों लिखा, क्योंकि पावर्स को दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर ये a की पावर ही तो है ना, तो 5 की पावर -1 है और 5 की पावर ही ऊपर वाला है, तो भाई यहाँ पर तुम कर रहे हो तो बड़ी खुशी खुशी कर रहे हो, 2 3 लिखा हुआ है, अरे यहाँ पर 3 की जगह लॉग लिखा हुआ है तो पावर ही ना, तो दोनों पावर यहाँ -1 और ये आपस में मल्टीप्लाई ही तो होंगी ना दोनों पावर, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया, तो 5 की पावर माइनस लॉग, समझ रहे हो? यस सर। अब देखिए ये 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -1 को क्या करोगे, माइनस आगे आएगा नहीं आएगा? अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस पावर आगे हो के तुम प्रॉपर्टी भूल गए हो, मुझे ये देखो मैंने कहा था ना तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे, तुम लोग नहीं पढ़ के आए हो, इसका मतलब अरे माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, बताओ जरा। हाँ जी, यस सर। यस सर। अब इसके बाद देखिए क्या कमी है, आप जरा ध्यान दीजिए, a log ax बनाने की कोशिश करता हूँ इन दोनों को सेम, तो x हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ √5 है, दिमाग लगाओ। सर 5 को 5 की 5 पावर की 1/2 पावर ले 1 by लेंगे 2. तो नीचे 2 log। नीचे देखिए, ये जो 5 है इसको क्या √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो यस सर। बच्चा पार्टी। सर वो भी लगा सकते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में आ जाता है जो। कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट है। मुझे बताइए 5 को अरे बाकी बच्चा पार्टी बोलो, 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। Yes, sir. यस सर। अच्छा मैं √5 लिख क्यों रहा हूँ, इसका रीजन बताओ, मैं √5 क्यों लिखना चाह रहा हूँ इसको, इसका रीजन। Same करना है उन दोनों को. हाँ वेरी गुड, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि सेम करना। तो देखिए अब ये √5 की पावर 2 है, √5 की पावर ही ऊपर है, तो क्या हो जाएगा,
पावर्स आपस में मल्टीप्लाई जाएंगी तो √5 की पावर 2 log √5 2 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। अब ध्यान दो, ये जो 2 आ रहा है, ये जो 2 आ रहा है, इसको पावर मैं में चला जाएगा। 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये बाद में भी तो यही मल्टीप्लाई होगा, सेम ही है ना दोनों बात। अरे बोल नहीं रहे बच्चे। यस सर। अब ये √5 सेम हो गया, तो क्या बचा केवल आपका 2 का स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर क्या हो गया 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जैसे log बेस 3 log बेस 2, जैसे ये 2 की पावर 3, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए log बेस 2 log बेस 3, ये 8 आ रहा है। इसको जैसे सिंप्लीफाई करना है हमने। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। A into B वाली सर लगेगी। 1 आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले log 3 log 2, एक एक लॉग को पकड़ो, पहले अंदर वाले लॉग को सॉल्व करते हैं। डरो मत कि 2 लॉग हैं, आराम से धीरे धीरे अंदर वाले लॉग को पकड़ो। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो बताओ? लिख सकते हैं। अब ये 3 एक्सपोनेंट की पावर है तो 3 आगे आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ? यस सर, 3 log 2 to the base 2। चलिए अब हम लोग एक बात जानते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट सेम होता है तो वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 तो 1 हो जाएगा। तो ये log 3, ये 3 into 1 हो गया ये। तो अब क्या बच रहा है आपका log 3। अब log बेस और एक्सपोनेंट सेम हो गए तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है मेरी बात? नहीं है? यस सर। अगला देखिए सेम टाइप का एक और करते हैं। log बेस 3, डरना नहीं है कि इतने सारे log आ रहे हैं। log बेस 3 log बेस 2 log √5, और यहां लिख दिया हमने भाई 5 की पावर 4। समझ रहे हो? डरना नहीं है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर बेस में √5 आ रहा है, अगर यहाँ भी √5 होता तो मजा आ जाता ना। √5 की पावर 8। चलिए √5 की अभी नहीं है, की पावर 8। अभी नहीं है तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 5 की पावर 4 है बेटा, ऊपर पावर 4 है, अंदर वाले को 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब ये 2 into 4 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, √5 की पावर 8 हो जाएगी। तो देखिए log 3 log 2, ये log √5, ये क्या हो गया बच्चे, √5 की पावर 8। अच्छा सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि √5 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पार्थ √5 क्यों बनाना चाह रहे हैं हम लोग पार्थ? ताकि सेम हो जाए। वेरी गुड। log 2, ये 8 आगे आ गया तो 8 log √5। अब देखो ये तो 1 हो गया ना बेटा। चलिए log 3 log 2, सर आंसर 1 आ रहा है। बिल्कुल। अब ये 8 आ रहा है, अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखो log 3, ये 3 आगे आ गया बच्चे, 3 log 2 बेटा, ये फिर 1 हो गया। तो log 3 into 1, आपका क्या हो गया, दोबारा बेस और एक्सपोनेंट सेम हो गया, तो फाइनल आंसर जो इसका आ गया सॉल्व होके 1 आ गया। क्लियर है? देखिए हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर 4 log 97 - 1। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 की पावर, ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर 4 log 97 into 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। देखिए बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अरे आप जानते हो ना, a² into a³ क्या होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना आपकी। ऐसा ही तो हुआ, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बड़ी, देखो सिंपल सी बातें, सिंपल बातें, हम थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसको 9 को 3 बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये 3 3 सेम हो जाए। क्या 9 को 3 बनाया जा सकता है? यस 3 की सर, power 3 2। का स्क्वायर। बिल्कुल सही, 3 का स्क्वायर 7। अब देखिए ये स्क्वायर है, जो बेस की पावर होती है क्या होती है बेटा, वो डिवाइड में आती है, डिवाइड में आ जाती है। और ये 4/2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो 2। जाएगा। सॉरी ये 3 की पावर -1 भी चल रहा है ना यहाँ पे, 3 की पावर -1 यानी 1/3 हो गया। यस सर। अब ये क्या हो गया बेटा, ये 2 log 3 7 इंटू 1/3। बेटा इस 2 का क्या इलाज है, तुम्हारे पास कोई इलाज है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर। देखो कितना आसान है, देखो अब ये 3 log 3 इसको हटाओ, 7 का स्क्वायर अपॉन 3, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 49/3। का आंसर हो गया। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। यस सर।